फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फिनिशिंग की। जो एक टेक्सटाइल फिनिशिंग होती है हर तरह के फैब्रिक्स पर यूज़ की जाती हैं। वो भी 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें है प्रिपरेटरी फिनिशिंग, मैकेनिकल फिनिशिंग होती है और लास्ट होती है हमारी केमिकल फिनिशिंग, जो कि हर एक फाइबर के अकॉर्डिंग उन पर फिनिशिंग की जाती है, या फिर जिस भी हम यूज़ के लिए या जिस भी उपयोग के लिए हम फैब्रिक बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उन पर हमारी इन फिनिशेस का यूज़ किया जाता है। जिसमें है हमारी प्रिपरेटरी फिनिशेस, जिसमें है पहली स्करिंग। स्करिंग प्रोसेस जो होती है, यानी जो हमारी स्करिंग फिनिशिंग होती है, उसमें क्या करते हैं, जो हमारे फाइबर्स या फैब्रिक्स पर जो हमारी नेचुरल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, यानी जो प्राकृतिक अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करते हैं। या जैसे कि उनमें हमारे वैक्स लगी होती है, गम लगा होता है, तो इन चीज़ों को रिमूव करने की प्रक्रिया ही स्करिंग प्रोसेस कहलाती है, जिनमें हमारे जो फाइबर्स जो फैब्रिक्स होते हैं उनको साफ़ किया जाता है। फिर आती है डिसाइजिंग प्रोसेस। डिसाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं, जिन फाइबर्स के द्वारा हम यार्न बनाते हैं और यार्न से हम वीविंग करते हैं, तो वीविंग के दौरान जब हम स्टेपल फाइबर्स को ट्विस्ट करके या स्टेपल फाइबर्स के द्वारा जो हम वीविंग करते हैं, तो वीविंग के दौरान क्या होता है कि कई बार हमारे जो थ्रेड्स हैं वो खुल जाते हैं, या फिर जो वीविंग है वो कंप्लीट, जो बुनाई है वो हमारी कंप्लीट नहीं हो पाती। तो उसमें क्या करते हैं हम, डिसाइजिंग प्रोसेस में हम उन थ्रेड्स पर, उन यार्न पर हम चाइना क्ले, गम या स्टार्च का यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारे फाइबर्स हैं वो आपस में अच्छे से चिपक सके या आपस में अच्छे से ट्विस्ट हो जाएं, ताकि वीविंग के दौरान वे थ्रेड्स ओपन ना हो और या हमारी वीविंग में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। तो जब हमारी जो वीविंग होती है या वीविंग की जो प्रोसेस होती है, जब वो कंप्लीट हो जाती है, तो इन जितने भी हमने ये पदार्थ लगाए हैं, गम है या चाइना क्ले है या हमारा जो स्टार्च लगा होता है, इन सबको वीविंग प्रोसेस के दौरान रिमूव किया जाता है। तो रिमूव करने की प्रोसेस ही या इन प्रोडक्ट को हटाने की प्रोसेस ही डिसाइजिंग कहलाती है, ताकि जो हमारी वीविंग है उस वीविंग को हम आसानी से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर आती है हमारी साइजिंग। इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे सतह होती है, फैब्रिक का जो सरफेस होता है, उसमें रोएं और गांठें आने लगती है। तो उन रोए और गांठे को हटाना ही हमारी साइजिंग कहलाती है, क्योंकि इसमें हमारे 2 रोलर्स का यूज़ किया जाता है। उन रोलर्स को गर्म किया जाता है। पहले उन रोलर्स जो हमारे फैब्रिक पर रोए होते हैं, उन रोलर्स का फैब्रिक पर दबाव डाला जाता है, ताकि जो हमारे रोए होते हैं फैब्रिक के, उन रोए को झुलसा दिया जाता है गर्म धातु के जो रोलर्स होते हैं उनके द्वारा। तो जब वे रोए झुलस जाते हैं फैब्रिक पर से, तो उस जो फैब्रिक की सरफेस है उसको साफ़ किया जाता है, उसको एक समान बनाया जाता है, जिससे कि जो हमारी फैब्रिक की सरफेस है वो एक समान और चिकनी नज़र आने लगती है। फिर आती है हमारी शेयरिंग एंड ब्रशिंग। तो जो शेयरिंग एंड ब्रशिंग प्रोसेस होती है हमारी, इसमें हमारे रोलर्स होते हैं, उन रोलर्स पर हमारा ब्रश लगा होता है। तो जब हम फैब्रिक को इन रोलर्स के बीच में से निकालते हैं, तो जितने भी हमारे फैब्रिक पर रोए उठी होती हैं, उन रोए को क्या करते हैं, वो उन ब्रश के द्वारा क्या होता है, वे रोए उठा दिए जाते हैं। जब रोलर्स से फैब्रिक को निकाला जाता है, तो जब वे रोए उठ जाते हैं, तो उसी मशीन में हमारे चाकू लगे होते हैं। उन चाकू से क्या होता है कि इन रोए को काट दिया जाता है, जब रोलर के बीच में से फैब्रिक निकाला जाता है, यानी जब वो फैब्रिक को गुजारा जाता है रोलर्स के बीच में से, तो उन कटर कह सकते हैं या चाकू के द्वारा उन रोए को हटा दिया जाता है। और साथ में फिर जब वो हमारा फैब्रिक जब साफ़ हो जाता है, उसकी सरफेस एक समान हो जाती है, तो जो बचे कुचे हमारे क्या कहते हैं, जो हमारे बचे कुचे रोए होते हैं, उनको ब्रश के द्वारा जब दोबारा से जब फैब्रिक को रोलर्स के बीच से निकाला जाता है, तो उन ब्रश को या ब्रशिंग प्रोसेस के द्वारा फैब्रिक को साफ़ किया जाता है, ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो फैब्रिक अच्छा और साफ दिखने लगे। तो ये फिनिशिंग ऐसी होती है, हमारे फैब्रिक की जो सरफेस होती है या जो उसकी सतह होती है उसको चिकना भी बनाया जाता है। वीविंग प्रोसेस में अच्छी प्रकार की वीविंग भी
वीविंग का भी यूज़ किया जाता है। अच्छे प्रकार की वीविंग के लिए भी इन प्रोसेस का या इन फिनिश का यूज़ किया जाता है, तो जिसके द्वारा हमारा फैब्रिक सुंदर और अट्रैक्टिव लगता है। साथ में जो उसकी ड्यूरेबिलिटी होती है, यानी जो उसका फैब्रिक का टिकाऊपन होता है, स्ट्रेंथ मजबूती होती है, उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाया जाता है। या मान लीजिए हमारे डिसाइजिंग प्रोसेस है, तो उस डिसाइजिंग प्रोसेस में जो भी हम मटेरियल लगाते हैं, उस मटेरियल को जब हमारी वीविंग पूरी हो जाती है तो उस मटेरियल को हमें फिर पानी से वॉश करना होता है, ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छा और एक समान नज़र आता है। तो फिर आती है हमारी मैकेनिकल फिनिशिंग, जिसमें आती है हमारी कैलेंडरिंग। तो कैलेंडरिंग में क्या होता है कि कैलेंडरिंग जो प्रोसेस या जो फिनिशिंग यूज़ की जाती है वो ज़्यादातर बड़े लेवल के फैब्रिक पर की जाती है, या जो फैब्रिक जो बड़ा होता है उन पर की जाती है, क्योंकि इसमें कैलेंडरिंग प्रोसेस में दो रोलर्स का यूज़ किया जाता है। दो रोलर्स का यूज़ किया जाता है जो गर्म होते हैं। तो जब फैब्रिक इन रोलर्स के बीच से निकाला जाता है तो ये रोलर्स गर्म होते हैं। तो जो रोलर्स होते हैं ये फैब्रिक की जो सतह होती है उस पर एक तरह का प्रेस का काम करते हैं, यानी कि जो उसकी सरफेस होती है उसको एक समान बनाते हैं। जो फैब्रिक पर कई बार सलवटें आ जाती हैं तो उन सलवटों को भी दूर किया जाता है, और जो उसकी सरफेस है उस सरफेस को प्लेन और चिकना बनाया जाता है, यानी एक प्रकार की चमक लाई जाती है। तो जिससे जो हमारा फैब्रिक है, यानी कि फैब्रिक पर एक तरीके से प्रेस की जाती है बड़े लेवल पर, जिसमें हमारे यानी कि जिसमें हमारे ज़्यादा जो हमारा ज़्यादा कपड़ा या ज़्यादा हमारा फैब्रिक होता है उस फैब्रिक पर कैलेंडरिंग प्रोसेस की जाती है, जो कि अधिकतर हर फैब्रिक पर अप्लाई की जाती है कैलेंडरिंग प्रोसेस। तो अगर किसी फैब्रिक पर हमें और ज़्यादा चमक लानी है या चमक की ज़रूरत होती है, तो हम यही प्रोसेस, यानी फैब्रिक जब हम रोलर्स के बीच से निकालते हैं तो यही प्रोसेस हम 2-3 बार कंटिन्यू अप्लाई करते हैं, जिसके द्वारा फैब्रिक पर एक अलग प्रकार की चमक आने लगती है। फिर आती है हमारी एम्बोजिंग। एम्बोजिंग में क्या होता है कि एम्बोजिंग में हमारे दो रोलर्स का यूज़ किया जाता है। उन रोलर्स जो हमारा एक रोलर्स पर हमारा यानी नमूने उभरे हुए होते हैं, दूसरे रोलर्स पर हमारा फैब्रिक लगा होता है। तो फैब्रिक को हम पहले एक केमिकल में डिप करते हैं, यानी इस रोलर्स को एक केमिकल में, यानी इसमें एक तरीके का कह सकते हैं कि राल टाइप का वो केमिकल होता है, यानी चिपचिपा सा होता है। तो उस रोलर को हम उस केमिकल में डुबोते हैं, यानी उस फैब्रिक को, और दूसरी तरफ हम हमारा नमूने उभरा हुआ रोलर होता है। तो क्या होता है कि जब हमारा रोलर्स को क्या होता है जब आपस में मिलाया जाता है, तो वो नमूने वाला रोलर्स जब प्लेन फैब्रिक वाले रोलर्स के ऊपर आता है तो उस पर अपने आप ही वो नमूना उस पर उभर जाता है, यानी कि वो नमूना उसके ऊपर छप जाता है। तो जो एम्बोजिंग प्रोसेस होती है या एम्बोजिंग फिनिशिंग होती है वो एक तरीके की नमूने उभारने वाली फिनिशिंग कहलाती है। तो जो ये नमूने उभरते हैं ये जो हमारा केमिकल, जिसमें हम इस केमिकल का यूज़ करते हैं, इस केमिकल के द्वारा ही हमारा नमूना उभारा जाता है। फिर आती है हमारी टेंटरिंग। तो टेंटरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा टेंटरिंग प्रोसेस में भी रोलर्स का ही यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे दो रोलर्स होते हैं, उन दोनों रोलर्स पर जो हमारा फैब्रिक होता है फैब्रिक को लपेटा जाता है, और साथ ही साथ उन रोलर्स के साइड में, यानी दोनों कॉर्नर के साइड में उनमें पिन लगे होते हैं, जिससे पिन कह सकते हैं या क्लिप कह सकते हैं कि जिससे जो फैब्रिक की सेल्वेज को अच्छे से पकड़े होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इसमें जब फैब्रिक रोलर्स के बीच से निकाला जाता है तो वो एक तो सीधा होता चला जाता है, यानी कि वो एक समान हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर हमारा फैब्रिक गीला है तो उसको सुखा दिया जाता है। तो जो टेंटरिंग की प्रोसेस होती है उसमें दो क्लिप लगे होते हैं, जो उसकी मान लीजिए अगर किसी फैब्रिक की जो सेल्वेज है वो तिरछी हो रही है तो उस इन रोलर्स के बीच में जब क्लिप्स के दोनों साइड में, दोनों रोलर्स के दोनों साइड में क्लिप से जब वो कपड़ा अटैच हो जाता है, रोलर्स के बीच से निकल जाता है, तो वो सीधा और समानांतर हो जाता है। तो टेंटरिंग की प्रोसेस हमारे फैब्रिक को सुखाने और उसकी जो सेल्वेज है या पूरे फैब्रिक को सीधा करने की प्रोसेस कहलाती है। तो कुछ हमारी प्रोसेस होती हैं फैब्रिक की जो हमारी
इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए, वीविंग के निकालने के लिए, कई बार उसकी प्रेस को यूज़ करने के लिए, कई बार नमूनों को उभारने के लिए। तो हमारी अलग अलग तरह की प्रोसेस या हमारी अलग अलग तरह की फिनिशिंग होती है। तो इनमें से मैंने आपको कुछ फिनिशिंग बताई है, और जो आगे की जो फिनिशिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।